हर स्टूडेंट को एक बात बहुत परेशान करता है, कुछ याद नहीं रहता है। याददाश्त तेज रखना ये माँ के पेट से नहीं आता, ये एक आर्ट है, एक साइंस है जिसे किसी भी उम्र में सीख कर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सब कुछ याद रखना इतना ही आसान होता तो हर घर में IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर या कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर होता। एग्जाम नजदीक है या एग्जाम चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा एक चीज, वो है आपका ब्रेन। जिस स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होता या फिर याद तो हो जाता है लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के 6 तरीके बताने वाला हूं, जो बहुत ही सरल है, सिंपल है और जिसे मैं खुद यूज करता हूं, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। नंबर 1, जो क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट को बताया जाता है, दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वह उसे ही सच मान लेते हैं और जैसा नोट्स में लिखाया जाता है वैसे ही याद कर लेते हैं, जिसमें कई सारे वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, कई चीजें समझ से बाहर होती, इसलिए उनका दिमाग ज्यादा समय तक पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं। उन्हें जबरदस्ती रखना पड़ता है और आपका दिमाग सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है, जबकि हम सभी का दिमाग असीमित क्षमताओं का मालिक है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, वही स्टूडेंट सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। क्वेश्चन करना मतलब अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करना। जब आप किसी चीज के बारे में जानने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं तो वह चीजें आपको याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन करने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन कीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। अब आपको स्क्रीन पर 6 नंबर दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं इसे पलट दूं तो 9 नंबर में बदल जाएगा। इसी तरह जब कभी आप बुक पढ़ते हैं या टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो उसे अपने नजरिए से भी समझ कर देखिए। पहले आपने दूसरों के नजरियों से देखा, लेकिन अब आपका खुद का नजरिया बन जाएगा, जो कि आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 2 है लॉन्ग। आपने बहुत सारे सफल लोगों से सुना होगा, अकेले में समय बिताइए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, अब्दुल कलाम ने भी कहा था, हर सफल व्यक्ति यही कहते हैं। अकेले में रहने का मतलब ना आपके पास मोबाइल है, ना ही कोई इंसान। इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद के बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद किस पोजीशन पर होंगे, किस लेवल पर होंगे। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप किसी चीज के बारे में उतना ही जान पाएंगे जितना आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन कल्पना करके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाए, जहाँ तक आप कभी सोच ही नहीं पाए। और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए अकेले में वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेले में पढ़ना सही भी लगता है, जहाँ शांत हो, जहाँ कोई आपका ध्यान भटकाने वाला भी ना हो। नंबर 3, डोंट डू मल्टीटास्क। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलने के लिए आया है और आप उसके सामने बैठे हो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है। आप उसे ठीक से बात करने की बजाय मोबाइल में व्यस्त हो। ऐसे करने से दोस्त को लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या मिलकर खुशी नहीं हुई आपको, वो वहाँ से चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक चलाते वक्त मोबाइल में व्यस्त होने से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी तरह जब पढ़ाई करते वक्त ध्यान कहीं और होता है तो ऐसी स्थिति में पढ़ा हुआ ठीक से याद नहीं रहता है। पूरे दिन में कई सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं समय बचाने के चक्कर में, लेकिन इससे हमारा ध्यान कम हो जाता है। एक साथ 2-3 काम करने से आपके दिमाग को अलग अलग जगह पर रहने की आदत हो जाती है और पढ़ते टाइम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता है। इसीलिए एक समय में एक ही काम करो, चाहे कोई भी काम हो। एक समय में एक ही काम करने की आदत आपके फोकस को बढ़ाता है और याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नंबर 4, स्लीपिंग। इलोन मस्क 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोते हैं। सोने के टाइम से ये डिसाइड नहीं होता कि ब्रेन घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। यदि ज्यादा सोने से दिमाग तेज होता है तो इलोन मस्क बहुत ही कम सोते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन भी बहुत कम सोते थे। ऐसे में उनका दिमाग तो कम होना था, लेकिन वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में गिने जाते थे। जितनी जरूरत हो उतना ही सोना चाहिए। वैसे तो 6 से 8 घंटे नींद प्रत्येक इंसान के लिए काफी होता है। यदि अपने लक्ष्य को पाने के लिए नींद को त्यागना भी पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पढ़ते वक्त नींद ना आए इसके लिए नींद पूरा भी कर ले, जबरदस्ती बेड पर ना सोए। नंबर 5, टेक टाइम टू थिंक। रोज हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं, जिसमें से अधिकतर विचार निगेटिव होते हैं और कुछ ही ऐसे विचार होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, लेकिन हमें से पॉजिटिव विचार पर भी ध्यान देना चाहिए। निगेटिव विचार आपकी याददाश्त को बढ़ाने की जगह घटा सकती है। स्मार्ट लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोचने के लिए टाइम निकालते हैं, जिसे थिंकिंग टाइम भी कहा जाता है। सोचने का मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। आपने जो पढ़ाई की, आपको जो काम करना जरूरी काम करे, उसके बारे में सोचें। नंबर 6, जस्ट रीड समथिंग अनयूजुअल।
मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने काम पर फोकस कर पाता हूँ तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है डेली बुक रीडिंग। रीडिंग से दिमाग में कई सारे सेल्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए पढ़ते वक्त दिमाग में बहुत सारे बातें चलने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि पढ़ने की आदत सिर्फ आपकी नॉलेज को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि रीडिंग हमारे फोकस को भी बढ़ाती है। और फोकस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। फोकस अच्छा होता तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, और फोकस अच्छा रहता है तभी हम पढ़ा हुआ याद रख पाते हैं। फोकस वीक होने से जल्दी ध्यान भटक जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ मोटिवेशनल बुक जरूर पढ़नी चाहिए जो आपके ब्रेन पावर और फोकस को बढ़ाने में हेल्प करती है। यदि आप रोज 10 मिनट भी बुक पढ़ते हैं तो ये पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने याददाश्त बढ़ाने के लिए जो टिप्स बताई, आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।